शिव गुरु के चरणों में पल प्रतिपल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। शक्ति स्वरूपा माता भवानी मैया पार्वती के चरणों में पल प्रतिपल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। गौरी पुत्र गणेश कार्तिकेय स्वामी के चरणों में पल प्रतिपल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। धरती माता एवं सर्व देवी देवता के चरणों में पल प्रतिपल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। साय भैया के देवल 3 सूत्र के पालन करीले। पहला सूत्र में दया, दूसरा सूत्र में चर्चा तथा तीसरा सूत्र में अपनी सुविधा के अनुसार अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करेले। पहला सूत्र में दया मांगेले। हे शिव, आप मेरे गुरु है, मैं आपके शिव शिष्य या शिष्या हूँ, मुझ पे दया कर दीजिए। आप दया नहीं कीजिएगा, दया कौन करेगा। तथा दूसरे सूत्र में कहे कि हे गुरु बहन, हे गुरु भाई, हमने शिव को गुरु बनाया था, शिव गुरु ने हम पे दया किया है, आप भी शिव को गुरु बना करके देखिए, शिव गुरु आप पे भी दया करेंगे। तथा तीसरे सूत्र में अपनी सुविधा के अनुसार अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करें। हर हर हे महादेव, दया करी हे गुरुदेव, हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभे गुरु नमः। दया करी हे गुरुदेव, कृपा करी कष्ट हरे। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और मैं जो शिव गुरु की कथा कहने जा रही हूँ उसे पूरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुनने से आप सभी को शिव गुरु का फल प्राप्त होगा। कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत ही शिव गुरु की पूजन पाठ करती थी और रोज ही करती थी। एक दिन भी ऐसा ना था कि जिस दिन वो पूजा पाठ नहीं करती थी। एक दिन की बात थी कि उसकी बहू उससे तंग हो गई थी और बोली उसके बेटे को कि आपकी माँ तो बहुत बड़ी भगवान शिव गुरु का भक्त है, वो रोज ही पूजा पाठ करती है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप अपनी माँ को इस घर से निकाल दीजिए। तो उनके बेटे ने कहा कि कुछ दिन रहने दो, फिर उसके बाद हम इनको घर से निकाल देंगे। ऐसा ही करते करते कुछ दिन हुआ। फिर वो रोज नहा लेती थी और भगवान शिव जी का जहाँ चर्चा होता था बुढ़िया वहीं चली जाती थी चर्चा करने। एक दिन की बात थी, उसकी बहू उस पर बहुत गुस्सा हुई और कही कि रोज रोज शिव गुरु की चर्चा करने जाती है तो शिव गुरु से क्यों नहीं मांग के खाती है, क्यों यहाँ आती है, जाओ अपने शिव गुरु से मांगो, तुम्हें शिव गुरु ही देंगे खाने के लिए, मेरे पास मत आना। ऐसा करके रोज बुढ़िया को उसकी बहू बहुत दशा करती थी और एक दिन अपने पति से कहा कि आज इस बुढ़िया को घर से निकाल दो, अगर नहीं निकाल दीजिएगा तो मैं ही खुद चली जाऊंगी। कि पति ने बुढ़िया को बोला कि इन्हें आज रात को सोने दो। उनकी बहू ने खाना पीना दे दिया और वो बुढ़िया सोने चली गई। तभी उनके बेटे ने कहा कि आज माँ सोने चली जाएगी तो हम उसे शमशान घाट उठा के रख देंगे और ले जाके जला देंगे। फिर उसकी बहू ने कहा कि ठीक है। ऐसा कह करके दोनों बेटे और बहू बुढ़िया के लिए गोईठे का जुगाड़ करने लगी और जितने उनके घर में लकड़ी थे सभी को बोरा में कस कस के रख दिए और ले जा करके घर से बाहर करके रख दिया। रखने के बाद बुढ़िया बहुत ही गहरी नींद में सो गई। भगवान भोलेनाथ तो सब कुछ देख रहे थे कि आज बुढ़िया पे बहुत ही बड़ी विपत आने वाली है। फिर भी भगवान भोलेनाथ उसे बहुत नींद दे दिया और वो 7 दिन 7 रात की नींद एक के दिन में सो ली। और सोते ही बुढ़िया को दोनों उठा करके उनकी बेटा और बहू घर से निकाल करके और शमशान ले गए। और ले जाने के बाद कहा हो कि बोरा का जितना भी लकड़ी था शमशान घाट तक पहुंचा दिए और बुढ़िया बेचारी को ले जा करके वहाँ रख दिए। रखने के बाद क्या हुआ कि जितने बगल से गोबर के गोईठा थे सभी रख दिए और लकड़ी का उस पे छल्ली लगा करके बुढ़िया को उस पे सुला दिए और मटे तेल का पटा करके
और वो सलाई जैसे ही खोजने के लिए गए तो उनका सलाई भगवान की कृपा से घर पे ही छूट गया। तब उनकी बहू बोली कि सलाई तो मेरे पास नहीं है। तो उनके बेटे ने भी बताया कि मेरे पास भी नहीं है, चलो घर से लेके आते हैं। तो बोली कि नहीं से तुम यहाँ रुको तो हम चलते हैं। तो वो बोले कि नहीं से हम दोनों एक साथ साथ चलेंगे और नहीं तो कोई आएगा तो हमें लेके चला जाएगा या तो फिर हमें यहाँ पर डर लगेगा। इसी के कारण उनके बेटा और बहू दोनों घर की तरफ चल दिए। जैसे ही सिलाई लाने के लिए गए तैसे ही बुढ़िया ने गोबर से निकल करके और सारे गोईठा को उसी तरह से रख दिए जैसे पहले उनके पास था। भगवान की कृपा हुआ कि बुढ़िया निकल गई। और उस दिन का ऐसा कृपा हुआ कि किसी राजा के घर में चोरी हो गया और चोर वहीं पे एक पेड़ के पास बहुत सारा सा धन लेकर के सभी चोर वहाँ पे बांटने लगे। तभी बुढ़िया देख करके चोरों को डर के मारे पेड़ के ऊपर बैठ गई और देखने लगी और एक डाल की टहनी गिरा दिए चोर के पास। चोर यह देख करके डर से भाग गया कि भूत है, भूत कह करके भाग गया। और बुढ़िया ने सारा धन उन लेकर के उस पेड़ पे बैठ गया जा कर के और वो देखने लगा कि आखिर मेरे बेटे और बहू क्या करते हैं मेरे साथ। उनके बेटे और बहू ने उस लकड़ी को देखा कि जस के तस है, मतलब सलाई लेकर के बांध दिए और वो आग धनक गई। इससे प्रूफ हो गया कि उनके बेटा और बहू को समझ में आ गया कि मेरी सासू माँ तो भगवान को प्यारे हो गए और दोनों खुशी खुशी घर चले गए। घर पहुंचते ही कुछ घंटे की बाद जोरों की आंधी तूफान आई और आंधी तूफान आने के बाद ही उनकी माँ उनके घर पहुंची और बोला बेटा दरवाज़ा खोलो, बेटा दरवाज़ा खोलो। बेटे ने कहा ये तो मेरी माँ की आवाज़ है, दरवाज़ा खोलो। पर उनकी बहू कही नहीं, तुम्हारी माँ तो कब की शमशान में जल के राख हो गई, माँ कहाँ से आ सकती, ये माँ नहीं है, ये माँ का भूत होगा या कोई दूसरा आदमी होगा। तभी बेटे ने बहू की एक बात न मानी और जा कर के दरवाज़ा खोल तो देखा कि माँ है। तूने माँ तुम तो मर गई थी तो कहाँ से चली आई माँ, तो भगवान ने मुझे वापस कर दिया। माँ के पास धन दौलत देख करके बेटा बहुत ही खुशी हो गई कि बाप रे माँ मेरी इतनी धन दौलत लेकर चली आई। और सभी धन दौलत को लेकर के सोना चांदी जितने जेवरात थे सभी को देख करके बहुत खुश हो गए। उस समय से बुढ़िया को बहू और बुढ़िया के बेटा दोनों मान प्रदान करने लगे। करते करते एक दिन आपस में माँ और बेटे दोनों ने विचार किया कि माँ हम आपको शमशान में जला दिए थे तो आप भगवान के पास जा कर के इतना धन लेकर के आए और जब मैं अपनी पत्नी को जला दूंगा तो कितना धन आएगा, तो आपसे दुगुना लेकर के आएगा। यह कह कर के बेटे ने जिस तरह से माँ के साथ किया था उस तरह से अपनी पत्नी को भी आज रात को सुला दिया और सुला करके ही उनको भी शमशान में ले जाके रख दिया। और उसी तरह लकड़ी उकड़ी ले जा कर के उसमें सभी जोड़ के, और भगवान की कृपा से इसके लिए तो माचिस भी नहीं छूटी थी, और वहाँ रख दिया। सारे लकड़ी को जोड़ दिए और जोड़ने के बाद उसमें अपनी पत्नी को रख दिया और रख करके 5 लीटर का मटिया तेल डाला और सलाई लगा दिया, जिसमें उसकी पत्नी जिंदा ही जल के भस्म हो गई। तब वो घर गई, कुछ दिन हो गए, 2 दिन बीत गए तो बोला माँ तुम तो मरी थी तो चली आई थी ना, पर तुम्हारी बहू नहीं आई, कुछ ऐसा करो कि जिससे तुम्हारी बहू घर चली आएगी। माँ बोली कि बेटे जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है, तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी करने का फल मिल गया, क्योंकि वो शिवशिष भी नहीं थी और अत्याचारी हुई थी, जिसके कारण तुम्हारी पत्नी इस धरती पे अब कभी भी लौट के नहीं आएगी, उसके सच में मृत्यु हो गई। यह कह करके बुढ़िया के पैर पकड़ के उनके बेटे रोने लगे और कहे कि हे माँ मुझे माफ़ कर देना, बहुत बड़ी गलती हो गई
आज के बाद मैं ऐसा गलती कभी नहीं करूँगा। और यह कह कर के बूढ़े और उनके बेटे सभी ने शिव चर्चा करने लगे और शिव जी का ध्यान रखने लगे। इसी के साथ कथा समाप्त थी। हर हर ही महादेव। दया करे गुरुदेव।